सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ऐसा केस है जिसमें जनहित याचिका में एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन यानी कि पत्र किसी ने भेजा और उसको फिर लेटर पिटीशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में निर्णय दिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस ऐसा है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक एनजीओ थी जो कि बॉन्डेड लेबर्स को रिलीज करवाने, उनके वेलफेयर, उनके रिहेबिलिटेशन पर काम करती थी। और उन्होंने सर्वे किया हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास। और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो खदानें थी, जो पत्थर की खदानें, उसमें काफ़ी ऐसे बॉन्डेड लेबर थे जो यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य अन्य राज्यों से जो कि वहाँ पर काम करते थे और वो बड़ी इनह्यूमन कंडीशन में काम करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो उनकी जो दयनीय स्थिति को देखते हुए बंधुआ मुक्ति मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने वो परिस्थिति उन मजदूरों की बताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा। उस लेटर को उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से लेटर पिटीशन मानते हुए उस पर जो है कार्यवाही शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिश्नर अपॉइंट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में जो लेटर में लिखा गया है वो सच है या ये ऐसे ही एक लेटर भेज दिया गया है। तो जब कमिश्नर अपॉइंट हुआ और कमिश्नर ने कुछ दिनों बाद उसकी जो है यथास्थिति जो थी मजदूरों की फरीदाबाद के खदानों में, वो उन्होंने बताई कि वहाँ पर जो है मजदूरों की बड़ी दयनीय स्थिति है और बड़ी इनह्यूमन और जो है सब ह्यूमन लेवल ऑफ कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स दोनों का ही वायलेशन उनका हो रहा है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस में जो बॉन्डेड लेबर से जुड़े हुए जो लेबरर्स थे उनके वेलफेयर के लिए और सरकारों को लेबर लॉज के प्रॉपर इन्फोर्समेंट के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इश्यू की। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, तो वो राइट टू लाइफ जो है ह्यूमन डिग्निटी के साथ आदमी जिए, इस बात के लिए न कि उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहे, उसका शोषण ना हो। और ऐसा सरकार इंश्योर करे, स्टेट गवर्नमेंट्स इंश्योर करे और जो लेबर लॉज बनाए गए हैं वो प्रॉपरली इन्फोर्स हो। ऐसा ना हो कि स्टेट्यूट बुक में तो लिखा हुआ है कि मिनिमम वेजेस ये होगा या उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में धरातल पे वैसा कुछ हो ही ना रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जारी किए कि जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनके बंधुआ मजदूरों के वेलफेयर के लिए, उनके मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए जाएं, उस संबंध में उन्होंने गाइडलाइंस इशू की। और जो है एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को केंद्र सरकार में एक कमिश्नर अपॉइंट किया कि वो जो भी उनसे रिलेटेड इश्यूज हों उनको सेटल करें, उनको देखें और उनके वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये इस पिटीशन में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की केस से हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट कितना सेंसिटिव है उन मामलों में जहाँ पर जो वीक या गरीब तबका है या जो वो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को अगर कैसे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसको कैसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है या उनको कैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी उनके लिए जो है इंश्योर कराया जा सकता है। ये था आज का केस बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।